Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। से ले लिया तो वो सारे पैसे से क्या करेंगे? हम ऐसी अब और आदि चीजें बनाएंगे। हमारे पास क्यों नहीं था ऐसा कोई कि जो हम भारी भरकम जो है सैटेलाइट जो ओवर साइज है उन्हें भेज पाए? क्योंकि तब हमारे पास पैसों की तंगी थी, फंड्स नहीं थे। अब जब हमें ये सारा बिजनेस मिल रहा है, पैसा आएगा तो हमें बनाने में कोई टाइम लगेगा? फटाक से देखिए, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी बहुत ही सुपीरियर हो रही है और क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट नहीं था, हमें इतने समय लगा था मून में जाने के लिए कि सर्कल मार मार के ऑर्बिट करके पहुंचे थे। यहाँ पे जो प्राइवेट जो कंपनी ने भेजा था उसने 6 दिन में पहुंच गए थे, मेरे ख्याल से तकरीबन 6 दिन। वो बात अलग है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेढ़े गिरे पहुंचे हैं तो वो अलग। पैसा भी बहुत लगा, पैसा भी बहुत लगाया। तो पैसा पता नहीं कितने मिलियन था, 150 मिलियन, मतलब पैसा कम लगाया था उन्होंने थोड़ा। अच्छा। वो कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, टेढ़े गिरे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये खबर देखने के बाद आप में से वो लोग जो रूस को बहुत पसंद करते हैं उन्हें शायद थोड़ा बुरा लगे। गाइस, लेकिन आपको क्या यह करें, मैशअप रिएक्शन ये का वीडियो बिजनेस कैसा लगा? अपने देश के, अपने भारत के हितों को बढ़ाने के लिए कई बार ऐसा करना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक अच्छी बात ये हुई है कि रूस ने जो कमाया है भारत ने वो कमाया है। लेकिन क्या है पूरा मामला, चले मैं आपको विस्तार से आसान भाषा में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये बात तो जग जाहिर है कि रूस की जो स्पेस एजेंसी है, जो अंतरिक्ष में काम करती है, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। और पिछले अगर मैं आपको 20 सालों का उनका रिकॉर्ड बताऊं तो आप हैरान रह जाओगे। यूरोपियन देशों की जितनी भी प्राइवेट सैटेलाइट होती थी उनमें से मैक्सिमम लॉन्च करती थी रूसी स्पेस एजेंसियां। यहाँ तक कि जिस अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की हम इतनी बात करते हैं, दुनिया भर में इतनी तारीफ होती है, वो बड़े बड़े कारनामे करती है, आप जानकर दंग रह जाओगे कि वो अपने एस्ट्रोनॉट यानी कि अपने लोगों को अंतरिक्ष में खुद नहीं भेज सकती थी। जी हाँ, वो लोग रूस पर निर्भर थे। उदाहरण के लिए अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अंतरिक्ष में बनाया गया एक स्पेस स्टेशन है, वहां पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को जाना होता था रेगुलर बेसिस पर, तो वो सबसे पहले रूस जाते थे और फिर रूस की स्पेस एजेंसी अपने स्पेस क्राफ्ट में उन्हें भेजा करती थी अंतरिक्ष में, अमेरिकन्स को भी स्टेशन में। इससे आप अंदाजा लगाइए कि रूस का जो स्पेस व्यापार है वो कितना बड़ा था और इससे रूस की बम्पर कमाई भी होती थी। कई बिलियन डॉलर कमाया करती थी रूस की स्पेस एजेंसी यूरोप के सैटेलाइट भेजकर या फिर अमेरिका के एस्ट्रोनॉट भेजकर। लेकिन अब इस पर एक बड़ा चेंज आया है। दरअसल यूएस की एस्ट्रोफिजिक्स सोसाइटी ने एक डाटा रिवील किया है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस डाटा में बताया गया है कि 2022 से युद्ध शुरू होने के बाद आज तक रूस को मिलने वाले सैटेलाइट लॉन्च के जो ऑर्डर थे वो 90% तक कैंसिल कर दिए गए हैं यूरोपियन देशों द्वारा। इतना ही नहीं, जो पुराने ऑर्डर थे वो तो कैंसिल हो ही गए हैं, साथ ही अब नया एक भी ऑर्डर यूरोपियन देश रूस को नहीं दे रहे, जिस वजह से रूस की पूरी स्पेस एजेंसी धराशायी हो गई है। क्योंकि इनके जो स्पेस प्रोग्राम थे उसका खर्चा ये निकाला करते थे सैटेलाइट लॉन्च करके, जिसके बदले यूरोपियन देश इन्हें पैसा देते थे और फिर ये अपनी स्पेस एजेंसी को चलाते थे। भाई, इस वजह मैं वो यही सोच रही हूँ कि रूस से इंडिया को ये सब मिला होगा कि सैटेलाइट्स जो लॉन्च करनी है या भेजनी है वो इंडिया से करेंगे। और इसके रीजंस क्या होंगे कि इंडिया वही काम बहुत सस्ते में करता है और साथ में जो चल रही है यूक्रेन और रशिया की वॉर, तो उन्होंने वो तो सैंक्शंस करेंगे ही। वो तो कोशिश यही होगी उनकी कि भैया हम रशिया से जितना कट ऑफ कर सकें वो करेंगे। और साथ में एक एग्जाम्पल इंडिया ने भी दिखाया कि भैया हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। जब हमने अपना भेजा, हमारा सक्सेसफुल हुआ मून के ऊपर, और रशिया ने भेजा था उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो वो न्यूज भी तो सारी दुनिया देख ही रही है। तो उससे क्या पता चल रहा है कि हमने जो है टेक्नोलॉजी में स्पेस के अंदर जो है रशिया को भी बीट कर दिया है। तो ये सबसे फर्क तो पड़ेगा ना। देखिए, जो स्पेस वॉर्स हुई थी 1950s 1960s में, उसमें बिटवीन स्पेस वॉर हुई थी बिटवीन यूएस एंड रशिया। ठीक है, रशिया ने सबसे पहले बंदा भेजा था स्पेस में, मगर यूएस ने उनको बीट करके लैंड करा दिया था पहले मून पे। आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून, यूएस ने टेक्निकली स्पेस वॉर्स में रशिया को हरा दिया था। आप पढ़ सकते हैं किताबें, दैट इज़ द रियलिटी।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हुआ था तो सबको था कि सबको पैसा जॉइंटली लगाना है, एक नहीं कि एक ही बंदा पैसा लगाता रहे। तो वहाँ पे होता था कि जो भी उड़ के जाते थे रशिया में जाते थे, क्योंकि उनका पैसा भी तो लगेगा, वरना वो सिर्फ बेनिफिट ही लेंगे। तो ऐसा कोई बात हुई थी कि आधा आधा पैसा के हिसाब से काम होगा। दूसरा, जो मून पे आजकल के ज़माने जो लैंडिंग होती है वो क्लियर हो चुका है कि उस ज़माने में 1950s या 60s के लोगों जो है उन्होंने ग्रेट काम किया था, मगर वो तो उनकी मृत्यु हो चुकी है अब तक। वो टेक्नोलॉजी उनके साथ ही चले गई, बहुत कुछ जो है पीछे पड़ा रहा, किसी ने परवाह नहीं की। अब जो है यूएस में जो भेजा था मून पे, जो प्राइवेट कंपनी ने भेजा था, उनकी बेरली मरते मरते वहाँ पहुँचे हैं। पहले तो पता लगा कि पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, फिर पहुंच गए, नासा का इक्विपमेंट को अंदर पड़ा था उसको यूज कर लिया, फिर उल्टे गिरे, टेढ़े टेढ़े गिरे, और टेढ़े गिरने के बाद वही 4-5 दिन में उनकी बैटरी फुस हो गई, क्योंकि टेढ़े गिरे थे तो सोलर पैनल सही नहीं थे और ख़त्म हो गई कहानी। तो जो भी वो लोग कह रहे हैं सक्सेस है, प्राइवेट कंपनी उनकी कह रही है, क्योंकि नासा का सामान लेके जाना था, क्योंकि नासा कह रही है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं मून पे जाने के लिए, उससे पहले हमारा सामान को लेके जाए, तो प्राइवेट कंपनी सामान लेके जा रही हैं। उससे पता लगता है कि यहाँ पे आधुनिक इतनी मॉडर्न प्राइवेट कंपनी की भी बजी हुई थी वहाँ पे एक से ले लिया। तो वो सारे पैसे से क्या करेंगे हम, ऐसी अब और आगे चीजें बनाएंगे। हमारे पास क्यों नहीं था ऐसा कोई कि जो हम भारी भरकम जो है सैटेलाइट्स जो ओवरसाइज है उन्हें भेज पाए, क्योंकि तब हमारे पास पैसों की तंगी थी, फंड्स नहीं थे। अब जब हमें ये सारा बिजनेस मिल रहा है, पैसा आएगा, तो हमें बनाने में कोई टाइम लगेगा, फटाक से देखिए इंडिया के पास टेक्नोलॉजी बहुत ही सुपीरियर हो रही है, और क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट नहीं था, हमें इतने समय लगा था मून में जाने के लिए कि सर्कल मार मार के ऑर्बिट कर करके पहुंचे थे। यहाँ पे जो प्राइवेट जो कंपनी ने भेजा था उसने 6 दिन में पहुंच गए थे, मेरे ख्याल से तकरीबन 6 दिन। वो बात अलग है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेढ़े गिरे पहुंचे हैं, तो वो अलग। पैसा भी बहुत लगा है, पैसे बहुत लगा है, तो पैसा पता नहीं कितने मिलियन था, 150 मिलियन, मतलब पैसा कम लगाया था उन्होंने थोड़ा। अच्छा। वो कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, टेढ़े गिरे हैं। तो जो भी है इवेंचुअली इंडिया बड़ा बनाने की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया बड़े बनाएगा, सबको अच्छा लगेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि गगन नॉट्स को लेके जाया जाए, उसके बाद जो है जब वो हो जाएगा फिर अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए सोचा जाए। तो काफ़ी इंडिया के लिए अपने कुछ बने हुए माइलस्टोन जो अचीव करने हैं, तो अच्छा वीडियो था। बिल्कुल, चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन